देखो कभी कभी ना जिंदगी इतनी भारी लगने लगती है कि सांस लेना भी बोझ बन जाता है। लोग होते हैं आसपास बहुत सारे, पर बात करने के लिए ना कोई नहीं होता। ऐसा कोई नहीं होता जिससे हम अपने दिल की बात कह के खुद को हल्का महसूस कर सके। और उस रात ना मुझे भी ऐसा ही लगा कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी कहीं चली गई या मेरी धड़कनें रुक गई, सांसें रुक गई ना, तो भी शायद कोई नहीं पूछेगा कि तुम ठीक हो या नहीं। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे रोक दिया, जिसने मेरी सांसों को हल्का कर दिया, मेरी जिंदगी का बोझ उतार दिया। मैं ना 36 साल की हूँ। जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगती है, जैसे आम भारतीय परिवार होते हैं। हैप्पी फैमिली, घर है, पति है, रोज का काम है। पर सच ये है ना कि मैं बहुत टाइम से किसी को महसूस ही नहीं हो रही थी। कोई ये नहीं देख रहा है कि मैं घर में हूँ या नहीं, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। मैं सबके लिए हूँ, पर मेरे लिए कोई नहीं। जो बोलना चाहा, कभी अपनी समस्या बतानी चाहिए, तो सबने कहा एडजस्ट कर लो, और ये कहकर सबने चुप करा दिया। जब कुछ बनना चाहा ना, तो सबने कहा अब टाइम निकल गया है, और ये कहकर मेरी इस इच्छा को मेरे ही अंदर दफन कर दिया गया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि मैं जिंदा हूँ, पर मेरी जिंदगी मेरी नहीं है। आपको याद होगा मैंने इस स्टोरी के स्टार्टिंग में एक रात का जिक्र किया था कि कोई आया और मेरी जिंदगी एकदम नॉर्मल हो गई। तो वो रात भी बिल्कुल आम सी ही थी, जैसे डेली सब सो गए थे, और मैं बहुत थक चुकी थी अपनी इस प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते। मुझे मरना नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना था अपनी इस जिंदगी से। बस मुझे लोगों को महसूस करवाना था कि मैं भी कुछ हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेती हूँ, हो सकता है लोग मुझे ढूंढें, मुझे खोजें, हो सकता है किसी को मेरी जरूरत महसूस हो। और बस अब ये सब मुझे सोचना बंद करना था कि मैं किसी के काम की हूँ या नहीं। मैं खामोशी से बाहर निकली। बाहर तो बहुत खामोशी थी, बहुत ठंड थी, लेकिन अंदर से मेरा दिमाग बहुत गर्म, सांसें बहुत भारी। मैं बस बाहर आके खड़ी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, कैसे अपने इस जिंदगी से ब्रेक लूं। और तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मेरा घर एक्चुअली सी बीच के पास है, तो मेरे बिल्डिंग में पीछे की तरफ एक खाली सा टेरेस है, सुनसान पड़ा रहता है, वहां कोई नहीं जाता, नौकर तक नहीं जाते। मैं बस चुपचाप उधर ही निकल ली और जाके खड़ी रही। बहुत देर तक समुद्र के उमड़ते हुए तूफानों को देखती रही, कैसे लहरें आ रही हैं, जा रही हैं। एक लहर आती है, अपना अस्तित्व खत्म करके वापस दूसरी लहर में मिल जाती है। शायद मेरी जिंदगी भी ऐसी ही थी, लेकिन उन्हें कोई सहारा तो मिलता है शायद दूसरी लहर का, पर मेरे पास तो कोई नहीं था। मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, क्या करूं, यहीं पड़ी रहूं थोड़ी देर तक, कम से कम थोड़ी देर तो सुकून मिलेगा दिल को। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, इतनी जल्दी हार मान रही हो? मैं बिल्कुल घबरा के पीछे मुड़ी। मेरी सांसें बहुत तेज से चलने लगी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद दुपट्टा चेहरे पे उसके ढका हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, जहां पे जिसमें बहुत गहराई थी। उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना डर, सिर्फ एक यकीन था, एक ठंडक थी। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें लगता है कि इस सिचुएशन में तुम अकेली हो, पर तुम अकेली नहीं हो। थोड़ी देर तक तो मैं उसकी आवाज को महसूस कर रही थी। मैं बहुत शॉक थी कि ये औरत यहाँ कहाँ से आई। फिर भी उसकी बातों में एक अपनापन लगा। मुझे लगा चलो कोई तो है जो मेरी समस्या को समझ रहा है, मेरी प्रॉब्लम जान रहा है। और फिर हम दोनों चुपचाप वहीं पर टेरेस पे बैठ गए। फिर उसने कहा, तुम रोज सबके लिए जीती हो ना, पर खुद के लिए कब जियोगी? मेरा गला भर आया। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा खास अपना है जो आज ये बात मुझसे पूछ रहा है। उसने आगे बोला, तुम वीक नहीं हो, बस तुम थकी हुई हो, रुकी हुई हो। वो हर बात जानती थी, मेरी खामोशी, मेरा गिल्ट, मेरा दर्द, मेरे आंसू। मैंने पूछा, तुम मुझे इतना कैसे जानती हो?
उसने मेरा हाथ बड़े प्यार से पकड़ा और कहा, आज तुम सिर्फ एक काम करो, आज किसी तरह अपने अंदर जीने की इच्छा जगाओ, जिंदा रहने की कोशिश करो। देखो, मर जाना, अपनी जिंदगी से भाग जाना, ब्रेक लेना ही हर समस्या का समाधान नहीं होता। मैं बोली, ठीक है, आज तो ये निकल जाएगी रात, और कल क्या होगा? कल फिर वही मायूसी। वो मुस्कुराई, कल मैं तुम बन चुकी होंगी। मैं फिर उसको देखने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आई, ये क्या बोल रही है। उसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, अगर तुम जिंदा रही ना तो एक दिन मुझे समझ जाओगी। और फिर वो चली गई। मैंने महसूस किया वो बहुत धीरे धीरे सधे कदमों से आगे बढ़ रही है। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था तो उसका हाथ भी मुझे बहुत ठंडा ठंडा लगा, लेकिन बहुत कोमल, बहुत मुलायम, जैसे मेरी माँ का हाथ मुझे महसूस हुआ। और अगले दिन सुबह सब कुछ सेम था, पर मैं सेम नहीं थी। मैं एक रात में ही बदल गई थी। उसकी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। उसने क्या क्या बोला। उसने मुझे सिखाया कि खुद से प्यार करो। दूसरे तुम्हें प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, तुम खुद से खुद को प्यार करो, खुद की वैल्यू बढ़ाओ, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद के लिए खुश रहना सीखो, खुद के लिए प्रोमिसेस करो, ग्रेटिट्यूड शो करो भगवान को। वो तुम्हारी सारी चीजें आसान कर देगा। देखो, मरना या रुक जाना ही किसी समस्या का सॉल्यूशन नहीं होता, उससे लड़के आगे बढ़ना। और ये बात उसकी मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। और मैं उठी और धीरे से गई, अपनी डायरी निकाली और मैंने पहली बार अपने लिए एक छोटा सा प्रॉमिस लिखा। मैंने लिखा कि मैं खुद को अब कभी नजरअंदाज नहीं करूंगी। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे अब भी डाउट था, लेकिन क्या वो सच में थी या सिर्फ मेरे दिमाग का वहम था? पूरे दिन दिमाग में यही सवाल घुमड़ते रहे, वो कौन थी, वो कौन थी, क्या वो वहम थी? फिर मैंने सोचा कि जो भी हो, मेरी जिंदगी तो आसान बना दी ना उसने, मुझे जीना सिखा दिया। और कुछ दिन बाद मैं पुरानी तस्वीरें देख रही थी, तब मेरी नजर एक फोटो पर गई और मेरी सांसें रुक गईं। उस फोटो में वो लड़की थी, वही आंखें, वही चेहरा, बिल्कुल मेरा चेहरा। बस एक फर्क था, उसके चेहरे पे दर्द कम था और हिम्मत ज्यादा। और तब मुझे मेरे सवालों के सारे जवाब मिल गए। तब मुझे समझ आया कि वो कोई और नहीं थी, वो मैं ही थी, मेरी फ्यूचर वाली मैं। वो जिंदा रह चुकी थी, वो स्ट्रांग बन चुकी थी, जो मुझे बचाने आई थी और मुझे अपने जैसा बनाने आई थी। और तब मुझे एक बात समझ में आई कि शायद फ्यूचर हमसे बात नहीं करता, पर हमें वार्निंग दे देता है। क्योंकि हम तो अपनी पूरी जिंदगी अगर जी लेते हैं ना, तो हम अपनी समस्याओं से भी तो लड़के बाहर निकलते होंगे ना, है ना? और शायद इसीलिए मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे बचाने आया था, क्योंकि वो उन लड़ाइयों को लड़के आगे बढ़ चुका था। उसके चेहरे की हिम्मत ये बता रही थी, अगर आज तुम भी टूट रही हो, समस्याओं से लड़ रही हो, तो हो सकता है ना तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ भी तुम्हें बचाने आ रहा हो। और इस कहानी के माध्यम से मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि अगर आज कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में ना, तो उसका सोल्यूशन भाग जाना नहीं है, रुक जाना नहीं है, जिंदगी से हार मान लेना नहीं है। उसका सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ जाना। क्योंकि हमारा फ्यूचर सेल्फ हमें कहीं ना कहीं से तो देख रहा होता है और वो शर्मिंदा होता है हमारे इस लाचारी पे, वो शर्मिंदा होता है हमारे इस हार पे। और हमारी वजह से कल का हमारा फ्यूचर सेल्फ आज ही खत्म हो जाए, ये सही बात नहीं होती है। तो बस एक काम करो, आज जिंदा रहो, कल शायद तुम खुद किसी और को बचाने लायक बन जाओ। तो देखो दोस्तों, ये स्टोरी ना सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन सब लड़कियों के लिए है जो रोज सबके लिए स्ट्रांग बनती है और खुद के लिए हमेशा अंदर ही अंदर कमजोरी महसूस करती है, दूसरों को प्यार करती है, दूसरों के लिए सब कुछ करती है, पर खुद से कभी प्यार नहीं करती, खुद के लिए कुछ नहीं करती और रात को चुपचाप छुप छुप के रोती है।
तो तुम अकेली नहीं हो और तुम वीक भी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारे साथ है। तो आज के बाद अपनी समस्याओं से लड़ना है, रोना नहीं है, उन्हें फेस करना है और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है और अपने फ्यूचर सेल्फ को थैंक यू बोलना है। ठीक है? तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन दबा दो और अपने नियर एंड डियर को ढेर सारा शेयर करो। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करना भी मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मैं और अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लेकर आ सकूं। मेरा चैनल अभी नया है तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।